अगर आप फेक गेस्ट टीचर हैं, अगर आप गलत तरीके से गेस्ट टीचर बने हैं तो आप में हिम्मत नहीं है इस वीडियो को फेस करने की। वर्किंग डे का ऐसा गेम चल रहा है, ऐसा खेल चल रहा है जिसे आप समझ करके हैरान हो जाओगे। कब तक चमचागिरी करनी है ये समझ नहीं आ रहा है। कभी सरकार की चमचागिरी, कभी डिपार्टमेंट की चमचागिरी, कभी एचओएस की चमचागिरी। तो कोई परमानेंट आएगा और उसे हटाएगा तो वो वर्किंग डे वाला कहेगा कि भाई साहब मेरा कोई घंटा उखाड़ सकता है, मेरा कुछ आज के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिख मत जाना और ये मत कह देना कि मैं भी कभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाता था। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ज़रूरी मैसेज आप सभी साथियों तक पहुंचाने का प्रयास है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, आशा और अपेक्षा भी है आप लोगों से कि आप इस मैसेज को, इस वीडियो को अपने सभी गेस्ट टीचर ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि प्रत्येक गेस्ट टीचर तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अगर आप सच्चे गेस्ट टीचर हैं, अगर आप रियल में गेस्ट टीचर ही हैं तो ही आप इस बात को समझ पाओगे, इस पीड़ा को महसूस कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप फेक गेस्ट टीचर हैं, अगर आप गलत तरीके से गेस्ट टीचर बने हैं तो आप में हिम्मत नहीं है इस वीडियो को फेस करने की। दोस्तों, आज मामला सर के ऊपर जा चुका है। बहुत क्रिटिकल और सीरियस कंडीशन हो चुकी है आज, और अगर आज ना समझे, आज ना संभले तो आप अपने आप से धोखा करोगे। वर्किंग डे का ऐसा गेम चल रहा है, ऐसा खेल चल रहा है जिसे आप समझ करके हैरान हो जाओगे। आज क्या स्थिति हो चुकी है इसे समझने के लिए शुरुआत से समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस बात को समझ पाओगे। दोस्तों, ये उस टाइम का था जब गेस्ट टीचर लगने के लिए प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होता था कि प्रिंसिपल कौन से गेस्ट टीचर को रखेगा, कौन से गेस्ट टीचर को हटाएगा। उस टाइम गेस्ट टीचर को पर डे के हिसाब से सैलरी नहीं बल्कि पर पीरियड के हिसाब से सैलरी मिला करती थी, और दिन के मैक्सिमम 5 पीरियड लगते थे। 5 पीरियड अगर आपके लग गए तो इसका मतलब आपकी पूरी दिहाड़ी उस दिन की बनेगी। सैलरी नहीं कहूँगा क्योंकि ये दिहाड़ी होती थी उस टाइम, और 5 पीरियड लगें ऐसी उम्मीद होती थी हर गेस्ट टीचर की। टाइम टेबल इंचार्ज और एचओएस मिलकर के ऐसे साठ गांठ किया करते थे उस टाइम कि कौन से गेस्ट टीचर के पूरे 5 पीरियड लगाने हैं और किस गेस्ट टीचर के 4 और 3 ही लगाने हैं। जिस गेस्ट टीचर के 5 लग जाते थे भाई साहब वो तो सोचता था कि बस आज की दिहाड़ी पक्की कर ली, लेकिन जिसके 4 और 3 ही लगते थे वो बड़ा मायूस होके जाता था कि आज का दिन बेकार हो गया। कुछ बोलता नहीं था क्योंकि उसे पता है कि जब मैं दोबारा सेशन के स्टार्टिंग में, दूसरे सेशन के स्टार्टिंग में फॉर्म भरूंगा और अगर मैंने ज़्यादा सैन पट्टी करी, ज़्यादा चू करी तो अगले सेशन में प्रिंसिपल लेगा भी नहीं, क्योंकि फॉर्म भरे जाते थे और किस गेस्ट टीचर को लेना है सब कुछ डिपेंड करता था प्रिंसिपल के ऊपर। किस गेस्ट टीचर को हटाना है और किसको रखना है परमानेंट के आने के बाद, ट्रांसफ़र लेने के बाद, ये सब कुछ प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता था। किसी को भी जिससे ज़्यादा खचर पचर हुई प्रिंसिपल उसको हटा देता था, और जिससे भाई साहब बढ़िया चल रही है, बढ़िया पट रही है, वो स्कूल में बना रहता था। कालांतर में समय बदला और टाइम बदला और एक नया पैटर्न आया हमारे सामने, लीफो, यानी कि लास्ट इन कम फर्स्ट। जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। इसका मतलब अब गेस्ट टीचर के वर्किंग डेज मायने रखने लगे, यानी कि जिसके ज़्यादा वर्किंग डेज होंगे वो स्कूलों में रहेगा, जिसके कम वर्किंग डेज है वो स्कूलों से जाएगा। तो ये अब सिलसिला ऐसे चलने लगा कि जिनके ज़्यादा वर्किंग डेज है अब एचओएस उनको नहीं हटा सकता। इससे पहले एचओएस अपनी मर्जी से जिस मर्जी को हटा देते थे, तो भाई साहब वहाँ पर गेस्ट टीचर चमचागिरी करने में मजबूर थे। हाँ जी कर लो जी, ना जी करी तो प्रिंसिपल हटा देगा या पीरियड कम लगाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है पर डे के हिसाब से सैलरी मिलने लगी। अब जैसे ही पर डे के हिसाब से सैलरी मिलने लगी भाई साहब, उसके बाद तो टाइम टेबल इंचार्ज और एचओएस मिल कर के गेस्ट टीचर के क्या 5 पीरियड कह रहे हो आप, क्या 5, क्या 6, क्या 7 और कभी तो भाई साहब 8 पीरियड लगा देते थे, क्योंकि आज सैलरी का कोई पंगा ही नहीं है। 1 पीरियड लेंगे तब भी सैलरी पूरी मिलेगी, 8 पीरियड लेंगे तब भी सैलरी मिलेगी। तो अब लगता था कि सारा का सारा हिसाब गेस्ट टीचर से ही वसूला जाए। तब भी लगता था टाइम टेबल वालों को या कुछ एचओएस को कि ये गेस्ट टीचर सरकार ने नहीं लगाए हैं या हमने लगाए हैं, इनके लिए अन्नदाता माए बाप सब हम हैं। खैर बात आई लीफो तक।
अब डेज बढ़ने लगे, तो अब गेस्ट टीचर को सैलरी के साथ साथ में अपने डेज की भी चिंता होने लगी। और समय बदलता गया, नए गेस्ट टीचर आ गए, तो पुरानों को लगा कि भाई हम तो अब सेफ है, क्योंकि हटेगा तो नया हटेगा। और टाइम बदलता बढ़ता आगे बढ़ता गया, हुआ भी कुछ ऐसा ही। गेस्ट टीचर धीरे धीरे हटने लगे। अब वो गेस्ट टीचर हटने लगे जो अभी नए ज्वाइन थे, जो बहुत टाइम से रिलीव थे, वो आने लगे। ठीक है, कुछ अच्छा हो रहा था, कहीं ख़राब भी हो रहा था, कुछ को ये बेकार लग रहा था। भाई नए वाले हैं उनको तो बेकार ही लगेगा, क्योंकि पहले ये होता था कि चाहे आपके 100 डेज है चाहे 50 डेज है, आपको रख सकता था प्रिंसिपल, और जिसके 500 1000 है उसे हटा सकता था। बट अब ऐसा नहीं हो रहा था, तो जिनकी ज़्यादा डेज थे वो तो थोड़ा सेफ होने लगे। बट कब तक सेफ रहोगे? धीरे धीरे हटने लगे। किसी स्कूल में 2 टीचर हैं तो दोनों हट गए, किसी में 3 टीचर है तो तीनों हट गए। कभी पीएफसी के कारण हट रहे हैं, कभी ट्रांसफ़र के कारण हट रहे हैं, लेकिन लीव फो धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज की डेट में 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार और 2800 वर्किंग डेज लेकर के गेस्ट टीचर अपनी स्थिति पर है, पोजीशन पे हैं। और हर सब्जेक्ट के 2800-2500 वर्किंग डेज वाला अपने आप को समझ रहा है कि मेरा कोई घंटा उखाड़ लेगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर स्कूलों में 5 टीचर गेस्ट हैं तो उस 5वें को पता है कि भैया मेरा नंबर तो लास्ट में आएगा, जाएंगे तो ये 4 जाएंगे। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है, वो लास्ट वाला उस स्कूल में टिका पड़ा है, तो वैसा वर्किंग डेज बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए 2600-2800 वर्किंग डेज हैं। हालांकि गलत नहीं है, अगर डेली स्कूल आ रहे हैं, अपनी हाजिरी लग रही है, तो डेज तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है भाई साहब? किसी स्कूल में 4 टीचर थे तो चारों के चारों को रिलीव कर होना पड़ेगा। किसी स्कूल में 2 टीचर हैं तो दोनों परमानेंट आने पर दोनों को रिलीव होना पड़ेगा। किसी स्कूल में 6 गेस्ट टीचर हैं और 6 के 6 ट्रांसफ़र या प्रमोशन या पीएफसी के आने पर 6 के 6 को हटना पड़ेगा। फिर भी ये सबसे ज़्यादा वर्किंग डेज वाला इस ऐठ में है कि कोई बात नहीं, हट गए, लेकिन दोबारा लगने पर मेरा नाम सबसे ऊपर होगा और मुझे तो स्कूल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन भाई साहब, एक कहावत आपने नहीं सुनी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? धीरे धीरे ऐसे होता रहा। हर साल पीएफसी में सीटें कम करने की डिपार्टमेंट ने पूरी तैयारी कर ली, ताकि गेस्ट टीचर धीरे धीरे उनका पत्ता साफ होता रहे। कब तक चमचागिरी करनी है ये समझ नहीं आ रहा है। कभी सरकार की चमचागिरी, कभी डिपार्टमेंट की चमचागिरी, कभी एचओएस की चमचागिरी, तो कभी स्टाफ के साथ बहुत बढ़िया करके बनाना है। इसलिए नहीं कि मेरा नेचर है, इसलिए कि ताकि मैं लंबे टाइम तक बना रहूं। साथियों, एक दिन ऐसा आएगा जब गेस्ट टीचर प्रत्येक सब्जेक्ट के एक बचेंगे, सिर्फ एक बचेंगे, और उस समय कोई परमानेंट आएगा और उसे हटाएगा तो वो वर्किंग डेज वाला कहेगा कि भाई साहब मेरा कोई घंटा उखाड़ सकता है, मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो भाई साहब डिपार्टमेंट उठाएगा, दरवाजे पे रखेगा और जोर से ऐसी किक मारेगा और कहेगा कि भाई साहब आज के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिख मत जाना, और ये मत कह देना कि मैं भी कभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाता था। ये भाई साहब वो पीड़ा है जो सच्चा गेस्ट टीचर ही समझ सकता है, क्योंकि फेक वाले को तो परवाह होती नहीं, फ़र्क पड़ता नहीं, उसकी तरफ से तो कोई जो मर्जी होता रहे। बट हाँ, जिसका घर बार इसी से चल रहा है, जिसकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, उसको पता है नौकरी जाने की क्या स्थिति होती है। जब लास्ट वर्किंग डे वाले की जगह पर भी कोई परमानेंट आएगा तो भाई साहब उस समय आप ये मत कहना कि मेरे तो सबसे ज़्यादा वर्किंग डेज है, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा। और ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। समय एक टाइम था जब मेजॉरिटी में गेस्ट टीचर थे और 20-25 हज़ार गेस्ट टीचर दिल्ली शिक्षा विभाग में काम कर रहे थे, धीरे धीरे कम हो गए। आज स्थिति ऐसी है कि बस 5-7-8 हज़ार बचे हुए हैं और धीरे धीरे ऐसे करते करते सिर्फ 8-10 सब्जेक्ट के 8-10 टीचर बचेंगे, और वो भी नहीं बचेंगे। उसके बाद ना लड़ सकते हो, ना आवाज़ उठा सकते हो, और ना ही कहीं रो सकते हो, क्योंकि घर चल रहा था। और बहुत सारे गेस्ट टीचर जब हिट हो चुके होते हैं उसके बाद संभल कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, अभी भी समय है। सारे गेस्ट टीचर अगर कुछ हो सकता है, कुछ करना होगा, तो सिर्फ यूनिटी के साथ एक काम आप कर सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ हाथ से जाता हुआ धीरे धीरे नज़र आ रहा है। पीएफसी से हट रहे हैं,
ट्रांसफ़र से हट रहे हैं, प्रमोशन से हट रहे हैं। और यस, DSSB जल्दी नई भर्ती निकाल रही है और उसमें सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। अभी भी समय है, अभी भी समय है। अपनी ज़्यादा वर्किंग डेज के ऐंठ में सबका बंटा धार ना करो दोस्तों। रियल गेस्ट टीचर बनो, फेक गेस्ट टीचर नहीं। अगर आप गेस्ट टीचर के साथ खड़े हो पाते हो तो ही आप रियल गेस्ट टीचर हैं। अदरवाइज आप भले ही आपके पास सारे क्वालिफिकेशन है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप प्रोसीजर से आए हैं, बट आप फेक गेस्ट टीचर ही माने जाओगे। क्योंकि गेस्ट टीचर अगर गेस्ट टीचर के साथ खड़ा नहीं हो रहा तो ये सबसे बड़ा फेक गेस्ट टीचर होगा। दोस्तों शेयरिंग कर दो इस वीडियो को। और अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अपने अपने ओपिनियन आप कमेंट में ज़रूर रखें। क्योंकि धरना अभी फ़िलहाल एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन समझ आ रहा है जिस पर गेस्ट टीचर टिके हुए हैं। क्योंकि बाकी तो धीरे धीरे सब फिसलता ही जा रहा है।